विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको कंपोजिशन के बारे में बेसिक जानकारी देने जा रहा हूं कि एक अच्छा कंपोजिशन बनाने के लिए हमको किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। जब तक हम संयोजन के सिद्धांतों और कला के तत्वों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छा संयोजन नहीं बना सकते। तो विद्यार्थियों, संयोजन के बारे में हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। वैसे देखा जाए, समष्टि के सभी व्यष्टि एक विशेष प्रकार के कलाकार होते हैं। क्योंकि वह अपने मनोत्पन्न भावों को, अपने विचारों को चित्रमय धरातल पर अंकित करते हैं। विद्यार्थियों, आप में कला सृजन की जितनी अच्छी शक्ति है, जितने अच्छे आपके विचार है, आपके मनोत्पन्न भाव है, उनको आप चित्रमय धरातल पर अंकित कर सकते हो। इस रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे तुम में 10 गुना सृजन शक्ति हो, चाहे एक ही गुना, अपनी क्षमताओं के अनुसार सृजन अवश्य करो, अन्यथा सृष्टि के लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारी क्षमताओं की सार्थकता तुम्हारे कर्तृत्व में ही है। सृजन ही तुम्हारा धर्म है और कला मानव की इसी दिव्य सृजन प्रतिभा का परिणाम है। क्योंकि कलाकार अपनी क्षमताओं के अनुसार कला का सृजन करता है। जितना उसको ज्ञान होता है, जितनी उसकी बुद्धि होती है, जितना कार्य कौशल के प्रति उसकी सजगता होती है, विचार होते हैं, उन सबको वह चित्रमय धरातल पर अंकित करता है। वैसे देखा जाए, कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। यानी आदिम काल में भी कलाकार जब कला का सृजन करता था तो सहजता से, शीघ्रता से शिलाओं पर अपने मनोत्पन्न भावों को अंकित करता था। जैसा वो बाह्य दृश्य को देखता था, वैसा ही अपने विचारों को रूपायित करता था। प्राचीन गुहावासियों से लेकर, यानी आदिम मानव से लेकर और कांच की खिड़कियों से झांकने वाले मानव तक कला का विकास क्रम रुका नहीं है, बल्कि देश काल की परिस्थितियों को निभाते हुए वह आगे बढ़ा है। यानी कलाकार हर परिस्थिति में भी कला का सृजन करता रहा। अपनी सुविधा के अनुसार वह अनेक प्रकार के रूपाकारों, आकारों को अंकित करता रहा। वैसे देखा जाए, कला कोई प्रतिकृति तो नहीं है, अतः यह छवि चित्रों से भिन्न है। यानी हम जो फोटोग्राफ खिंचवाते हैं कैमरे से या मोबाइल से, उससे भिन्न होती है कला। क्योंकि कला नकल नहीं होती है, कला कलाकार की मनोत्पन्न भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। रचनात्मक रूप होते हैं। कंपोजिशन में हमको रचनात्मक रूपों को ही अंकित करना होता है। हालांकि हम यथार्थवादी विषयों को लेकर भी संयोजन बना सकते हैं, लेकिन कला में रचनात्मकता तभी आएगी जब कलाकार नवीन रूपाकारों को संयोजित करेगा। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों को हम चित्रमय धरातल पर, चित्रमय फलक पर रूपायित करते हैं और दृष्टा उसे देखकर आनंदित होता है।
कला हमारी कल्पनाओं की शक्ति है, आदर्श प्रियता है एवं सृजन शक्ति से युक्त है। यह सृजन शक्ति व्यक्ति में अपनी विशेष मनोभावनाएं, संवेदनाएं, विचार पद्धति होने के कारण होती है। क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण नई नई संभावनाएं जन्म लेती है। सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है और कला का नया रूप सामने आता है तथा नए मापदंड स्थापित होते हैं। यानी प्राचीन काल से जब कलाकार कला का सृजन कर रहा था, उस समय की सभ्यता और संस्कृति अलग थी, मध्यकाल में अलग हुई और आधुनिक काल में अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुए। कला तकनीकी में परिवर्तन आया, रूपाकारों में परिवर्तन आया और रचना के तौर तरीकों से कला में निरंतर परिवर्तन आता रहा और नए नए मापदंड स्थापित होते रहे, नए आयाम स्थापित होते रहे। अतः हम कला के रूप में यह कह सकते हैं कि कला मानव मस्तिष्क की यानी अपने दिमाग की वह क्रिया है जहाँ वह अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। यानी जो कला के तत्व है, लाइन, कलर, फॉर्म, टोन, टेक्सचर एंड स्पेस, और सौंदर्य सिद्धांत यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम एंड प्रोपोर्शन वगैरह, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर अच्छी कलाकृति का निर्माण कर सकते हैं। चित्र संयोजन में चित्र के तत्व, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, रेखा, रंग, तान, आकृति आदि को सुनियोजित यानी सुंदर लगे उस हिसाब से उसको नियोजित करें, संयोजित करें और चित्र का सशक्त अभिव्यक्ति व सृजन कर सकता है। यानी आप या कोई भी कलाकार जो कला के तत्व है, उन तत्वों को सुनियोजित ढंग से अंकित करके सशक्त रूप से अपनी अभिव्यक्ति का प्रकाशन कर सकते हैं, कला में अपने विचारों को निरूपित कर सकते हैं और अच्छी कलाकृति का सृजन कर हम दृष्टा को आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। चित्र संयोजन करते समय विद्यार्थी को रेखा, वर्ण, तान आदि के बारे में ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करना होता है। यानी जितना हमारा बौद्धिक कौशल तीव्र होगा, अपनी बौद्धिक क्षमता जितनी अधिक विकसित होगी, उतनी ही हम कलाकृति में रेखा, वर्ण, तान वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त कर अच्छी तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कला के अपने अपने कुछ मुख्य तत्व होते हैं जिनके योग से चित्र की रचना होती है। यदि तत्वों का संयोजन बिखर गया तो चित्र उत्तम नहीं बनेगा, यानी चित्र अच्छा नहीं बनेगा, विषय चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो। यानी कला तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। अब विद्यार्थियों में बात करते हैं संयोजन की परिभाषा, यानी संयोजन को परिभाषित रूप में हम किस प्रकार से जान सकते हैं। संयोजन रूपप्रद तत्वों का एक ऐसा अभिव्यक्तिपरक आयोजन है जो दर्शकों के चाक्षुष संतुलन को स्थिर रखती है एवं कलाकार के मस्तिष्क की सहज व सूक्ष्म अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती है। यानी कलाकार के मस्तिष्क में जो सहज और सूक्ष्म अनुभूतियाँ होती है, उनको वो अभिव्यक्त करती है, उनकी अभिव्यंजना करती है। संयोजन दो अथवा अधिक तत्वों के मधुर योजना को कहते हैं, जिनमें से एक तत्व की विशेष प्रधानता रहती है।
अचेतन मन की भावनाओं के उद्वेलन से आवेशित होकर, यानी एक कलाकार अपने मन में जो भावनाएं उद्वेलित होती है उनसे आवेशित होकर एक अत्यंत भाव विभोर हो सृजन करता है, जहाँ कलात्मक तत्वों की शक्ति के परख के प्रति वह सजग न होकर अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति, यानी अपने अंदर से जो अभिव्यक्ति निकलती है, मन से जो अभिव्यक्ति निकलती है, उसके प्रति अधिक प्रेरणारत होता है। ऐसे संयोजन में रेखा, रंग आदि के बौद्धिक और चेतनगत ऊर्जा का प्राय अभाव रहता है। अधिकतर आदिम कलाकारों व बाल चित्रकारों के चित्र प्राय इस प्रकार के होते हैं, यानी इस प्रकार के जो संयोजन बनाए जाते हैं वो आदिम कलाकारों ने बनाए हैं, बाल कलाकारों ने बनाए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आंतरिक अभिव्यक्ति के प्रति अधिक प्रेरणारत होकर कला का सृजन करते हैं। इस रूप में विद्यार्थियों आप इस कंपोजिशन को देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटे बालक ने कंपोजिशन बनाया है। आप फिगर देखिए, दो फिगर बने हुए हैं, आंखों में रचनात्मकता है, चेहरे में रचनात्मकता है, बॉडी को पूरा सिंप्लीफाइड किया गया है। मुख्य रूपाकारों में तो रचनात्मक प्रयोग किया ही है, साथ ही बाह्य स्पेस को भी रचनात्मक रूप देकर संयोजन को आकर्षक बनाया है और बिल्कुल सरल है। आप देखिए किस तरह नोज बनाई गई है, किस तरह होठ बनाए गए हैं, ये बाल कलाकारों के समान बनाया गया कंपोजिशन है। आप इस तरह के भी कंपोजिशन बना सकते हो। ऐसे विचारों को रचकर एक अच्छी कलाकृति का निर्माण कर सकते हो। इसका टाइटल है विद्यार्थियों ब्रेकफास्ट। आप इस कंपोजिशन को देखिए, इस कंपोजिशन में आदिम विचारधाराएं निहित दिखाई देती है। जो आदिम मानव है, आदिम मानव है, उनके रहन सहन कैसे थे, उनके आचार विचार कैसे थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए कलाकार ने आदिम विचारों के तहत संयोजन को रचा है। आप देखिए इसमें मानव आकृतियाँ। विद्यार्थियों हम किसी भी मानव को जब देखते हैं तो उसके यथार्थ रूप में उसके रंग रूप जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर कलाकार ने रंगों का भी रचनात्मक प्रयोग किया है। ब्लैक कलर में नारी आकृतियाँ चित्रित की है। कभी कभी बौद्धिकता के आवेश में और अचेतन मन में उपजे नियमों के कठोर बंधन के परिवेश के कारण, यानी अचेतन मन में जो विचार उपजते हैं और कठोर बंधन के परिवेश के कारण चित्रकार सहज अभिव्यक्ति की परवाह न करके जो सृजन कर पाता है वह इस भेद के अंतर्गत आता है। ऐसी कलाकृतियों में कलाकार के परोक्ष में छिपे अन्य कलाकारों के प्रभाव अनायास ही उभर आते हैं और इस प्रकार वे शैलीगत मौलिकता से दूर हट जाते हैं। यानी कलाकार जब कला का सृजन करता है तो उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और कुछ ऐसी कलाकृतियों जो प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाई गई है या उनकी विशेषताएं उस कलाकार के मन में हैं तो बौद्धिकता के कारण कभी कभी अनायास आ जाती है और ऐसे विचार आने से उन कलाकारों का प्रभाव अपनी स्वयं की कलाकृति में आ जाता है। तो कलाकार की जो व्यक्तिगत शैली होती है उस शैली से वह थोड़े से दूर हट जाते हैं, यानी उस कलाकृति में कलाकार की स्वयं व्यक्तिगत शैली यानी व्यक्तिवादी विचारधारा पूर्णतया निरूपित नहीं हो पाती। विद्यार्थियों आप इस कंपोजिशन को देखिए, कलाकार ने बाह्य दृश्य को देखा और अपने अंतर्मन में उन रूपाकृतियों को मथकर नवीन रूपों के जरिए संयोजित किया है। आप इसमें देखिए फेस के अंदर गति दिखाई गई है,
फेस में ही नहीं, संपूर्ण रूपाकृति में गति निहित है। आप दोनों महिलाओं को देखिए, खेत से अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए, साथ में डॉगी जा रहा है। सब में एक प्रकार से लयात्मकता निहित है। इसका टाइटल है विद्यार्थियों, श्रम सौंदर्य। यानी गांव की महिलाएं खेती का काम करने के बाद में जब अपने घर को निकलती है, फिर भी वो अपनी थकान को महसूस किए बिना आनंदित होते हुए जाते हुए प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, इस कंपोजिशन को देखिए। एक तरह से दो महिलाएं वार्तालाप करते हुए, चेहरे पर वैसे ही भाव निहित है। हाथों और उंगलियों की मुद्राओं से यह प्रतीत होता है कि दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। किसी भी विषय को लेकर यह बात करती हुई प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, आप इस कंपोजिशन को देखिए। ये जो पेंटिंग बनी हुई है, यह एक तरह से फुल रियलिस्टिक विचारों से निहित है। कलाकार ने सामाजिक विचारों को सामने रखकर बिल्कुल रियलिस्टिक फॉर्म बनाए। इसमें महिलाएं हैं, देखिए आप किस तरह चित्र में सौंदर्य निहित है। जलवर गगरी, आप इस कंपोजिशन को देखिए। तीन महिलाएं, घड़ा और घड़े में पानी भरे हुआ, बाहर से महिलाओं की मुद्राएं कैसी होती है, गृह कार्य को आनंदित होकर करते हुए किस तरह दिखाई देती है। यानी पनघट का इसमें जो विषयानुकूल रूपांतरण हुआ है वो स्वतः ही देखते ही बनता है। इसमें अच्छी गति है। कलाकार ने गति का इसमें बखूबी इस्तेमाल किया है। जब तक कलाकृति में लय नहीं होगा तब तक कलाकृति अच्छी सुंदर प्रतीत नहीं होगी। विद्यार्थियों, बॉडी में रचनात्मक प्रयोग है, फेस में रचनात्मक प्रयोग है, रंगों का प्रयोग कलाकार ने मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। तो ये सब बातें आपको कंपोजिशन में जानकर नियोजित करने की आवश्यकता है। अब इस कंपोजिशन को देखिए, द विलेज। विद्यार्थियों, इस कंपोजिशन में गांव का दृश्य नहीं दिखाया गया है, लेकिन गांव की विशेषताएं निहित है। आप इस मानव को देखिए, भैंस है, बकरी है, चारपाई है। गांव के अंदर जो अधिकतर हमको देखने को मिलता है, जैसे रूपाकार है वैसे रूपाकारों को लेकर संयोजित किया है। आप देखिए किस तरह सिंप्लीफाइड किया गया है रंगों में, यहाँ तक कि स्पेस में टेक्सचर दिए गए हैं। नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस में अच्छा रचनात्मक प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, आप इस कंपोजिशन को देखिए। दो महिलाएं, महिला की बॉडी में ब्लू कलर किया गया है। एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो उदास है। दूसरी महिला में ग्रे कलर, थोड़ा वाइट, रेड कलर की टोन है। विद्यार्थियों, रंगों द्वारा भी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यंजनावादी कलाकार विंसेंट वान गो, उसने रंगों का प्रयोग भावनाओं के अनुकूल किया है। ऐसी विचारधारा
आज भी कलाकारों के मन में है। कंपोजिशन में कई रूपाकृतियों में वह भावनाओं के अनुकूल रंगों का प्रयोग करते हैं। वैसा विद्यार्थियों आप भी कर सकते हो। कलाकार अपनी संवेदनाओं को बौद्धिक निदर्शन से सौंदर्य अभिव्यक्ति के लिए चित्रित करता है। यानी कलाकार के मन में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है उनको वो बौद्धिक निदर्शन से सौंदर्य अभिव्यक्ति के लिए चित्रित करता है। अर्थात संवेदनशीलता व संयोजन नियमों की संतुलित समीकरण से नियोजित करता है तथा चित्र अभिव्यक्ति सौंदर्य हेतु ही की जाती है। यहाँ चित्र दृष्टांत दर्शक मात्र नहीं रहता। इस प्रकार के संयोजन सर्वोत्तम माने जाते हैं। जैसे जैसे अनुभवी एवं प्रबुद्ध होता जाता है वैसे वैसे वह चित्र में आदर्शपरक एवं रूपात्मक गुणों का सुंदर समन्वय करने लगता है। यानी जैसे जैसे कलाकार की कार्य कुशलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह रूपात्मक गुणों का सुंदर समन्वय करने लगता है। इस प्रकार के कंपोजिशन और अधिक आकर्षक और सुंदर होते हैं। विद्यार्थियों, आप इस कंपोजिशन को देख के श्रम के पश्चात एक ग्रामीण व्यक्ति अपने गृह कार्य को करने के बाद थक जाता है तो पेड़ के नीचे चारपाई लगाकर किस तरह आराम करता है। आप बैल का चित्र देखिए, डॉग का चित्र देखिए, ये सब ऐसे लग रहे हैं कि वो स्वयं परिश्रम करके रेस्ट कर रहे हैं। श्रम के पश्चात टाइटल है इसका। फरारी की सवारी। विद्यार्थियों, आप इस कंपोजिशन को देखिए। एक रिक्शे वाला किस तरह सवारी लेकर जा रहा है। इसकी बॉडी के मूवमेंट को देखिए आप, क्या गति है इसमें। इसके हाथों में और पाँव में ऐसा लग रहा है कि बड़ी ताकत से वो रिक्शे को खींच रहा है, चला रहा है। पीछे का बैकग्राउंड एक सिटी का स्पेस दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी, इसमें रूपाकृति में रचनात्मकता तो निहित है ही सही, साथ ही कलाकार के बौद्धिक कौशल का रचनात्मक प्रयोग भी है। लय विलय। आप ग्रामीण महिला को देखिए किस तरह बिल्कुल संपूर्ण कंपोजिशन में लय नजर आ रहा है। आप बैकग्राउंड में भी देखेंगे तो उसमें भी लय है। कुत्ते की आकृति को देखिए आप, किस तरह लय यानी लयात्मक रूपाकृति बनाई गई है। महिला की आकृति को किस तरह त्रिभंग मुद्रा में बनाया है। इसकी गोद में छोटा बालक है। रूपाकृति में रचनात्मकता है, आकारों में रचनात्मकता है। अनेक प्रकार के आकार मिलकर एक रूपाकार को दर्शाते हैं। विद्यार्थियों, इसमें कलाकार ने अपने अंतर्मन से विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, संयोजन के बारे में मैंने आपको जो बेसिक जानकारी उपलब्ध कराई है, आशा करता हूँ आप इस ज्ञान से लाभान्वित होंगे और एक अच्छा कंपोजिशन बनाने के लिए आपको इसकी सुविधा निरंतर मिलती रहेगी। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, संयोजन के बारे में ठीक तरह से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और अच्छे से अच्छा कंपोजिशन बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।